तो हम लोग सीखेंगे, वो सीखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम भी सेम एज हमको वैसे ही बनाना है जैसा कि हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन में देखा था। सब्सक्रिप्शन में किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, सब्सक्रिप्शन चूंकि हमारा इनकम होता था तो यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ आता था, या आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि टोटल पेमेंट रिसीव वाली बात हमने लिखी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। और उसमें लिखा था टोटल पेमेंट रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्टेंट पेमेंट। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कंज्यूमेबल आइटम की बात करें। अब ये कंज्यूमेबल आइटम होता क्या है, कंज्यूमेबल आइटम का मतलब होता है जिसको आप अपने लिए कंज्यूम करते हो, यूज करते हो, और वो एक तरीके से क्या कहा जाता है, उसे हम एक्सपेंस कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे लिए होता है एक्सपेंस। और एक्सपेंस जो भी होता है उसके रिलेटेड आपको पेमेंट करनी होती है। अगर आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हो तो उसके रिलेटेड आपको पेमेंट करना होता है। तो क्वेश्चन में आपको दे के रखा रहेगा कि पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम कुछ भी हो सकती है बेटा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एनपीओ के टर्म में हम बात करें, स्टेशनरी ले लो, ठीक है, स्टेशनरी हो गया कंज्यूमेबल आइटम्स। और भी कुछ भी ले लो, जैसे मान के चलो आपने प्राइस प्राइस के लिए ले लिया, या एक्सेट्रा, कुछ भी जो भी आप एनपीओ के लिए काम कर रहे हो उसके रिलेटेड जो भी आपने कंज्यूम किया है, इस्तेमाल किया है, यूज किया है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमेबल आइटम। अब यहाँ पे केवल एक ही मंत्र जो मैंने आपको बताया था, करंट ईयर से रिलेटेड जो है उसको ऐड कर दो, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसे माइनस कर दो। क्रेडिटर एट द बिगिनिंग देके रखा है क्रेडिटर एट द बिगिनिंग देके रखा है। बिगिनिंग का मतलब होता है जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, मतलब ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, लेस कर दीजिए। एडवांस टू क्रेडिटर एट द एंड देके रखा है। अब एडवांस देके रखा है कौन सी ईयर में, करंट ईयर में, मतलब एट द एंड को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, करंट ईयर मान रहे हैं। अब एडवांस हमको करंट ईयर में मिला है तो वो एडवांस कौन से साल से रिलेटेड हुआ, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हुआ, इसीलिए हमने इसको लेस कर दिया। अब यहाँ देखो क्रेडिटर एट द एंड, चलो भाई क्रेडिटर है, जो भी है करंट ईयर से रिलेटेड है, हाँ सर ऐड कर दो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे, एडवांस टू क्रेडिटर एट द बिगिनिंग, देखिए बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का ये एडवांस है, मतलब ये करंट ईयर से रिलेटेड हो गया। मतलब प्रीवियस ईयर में हमको एडवांस मिला होगा, प्रीवियस ईयर का ये क्रेडिटर, एडवांस क्रेडिटर है प्रीवियस ईयर में, मतलब कि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, तो मतलब ये करंट ईयर से रिलेटेड हुआ इस साल का। उसके बाद हमको ऐड क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक, मतलब पहले से हमारे पास में जो आइटम होगा उसको भी तो इस्तेमाल करेंगे ना भाई, फेक तो नहीं देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड कर दिया। अब लेस क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया। क्यों लेस कर दिया, क्योंकि जो आइटम है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, अब वो कब इस्तेमाल होगा, नेक्स्ट ईयर। ये इस साल करंट ईयर के जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो इस साल तो ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसीलिए हमने इसको लेस कर दिया। अब ये सारे प्रोसेस देखने के बाद में हम जो टोटल ऐड और लेस करेंगे तो हमको कौन सा आइटम आ जाएगा गुड कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब साल भर में आपने करंट ईयर में कितना गुड्स कंज्यूम किया है, और इसको आप किस साइड लिख दोगे भाई, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।